किंगडम का या कहो तो प्लांटे किंगडम का यहाँ पर डिवीजन या सब डिविजन्स देखने वाले हैं। यानी फर्दर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स में भी काफी सारी वेराइटीज है। हमने फर्स्ट पार्ट में किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन देख लिया और उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस का भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं कार्यवाही और बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम यानी प्लांटे है, इसमें इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, दे आर ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, यानी एडवांस टाइप का सेल है इनका, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल नहीं है ना। और सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल भी किससे बना होता है इनका, सेल्यूलोज से, बात याद रहे, है ना। अगर हम फंगस की बात करें तो चिटिन से बना होता है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। और अगर हम इनके बारे में बात करें, सबसे खास जो इनकी खूबी है वो क्या है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये कर सकते हैं, और ये है प्लांट। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक खास पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को यूज करके और CO2 और वाटर जैसे बेसिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके ये फूड C6H12O6 डेवलप कर लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, ये 10th में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल याद रखो प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसके बाद इसका जो सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर प्लांट किंगडम में सबसे पहला, अब मैंने बताया था कि एग्जैक्टली ये पूरा एवोल्यूशन पे बेस्ड है, पूरा खेल क्लासिफिकेशन का। यहां पर अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन यानी क्या, सबसे सिंपलेस्ट वैरायटी जो दिखेगी आपको सबसे पहले दिखेगी, और धीरे धीरे जैसे नेचर ने एडवांसमेंट किया अपनी टेक्नोलॉजी में, तो धीरे धीरे क्या हो गया, फीचर्स ऐड होते जाएंगे प्लांट वाले। ओके, तो यहां सबसे पहला सबसे बेसिक प्लांट जो यहां आपको मिल पाएगा ना, इसका सब डिविजन में हम देख रहे हैं, सो दैट इज ब्रायोफाइटा, सॉरी नॉट ब्रायोफाइटा, दैट इज थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो अगला आएगा। ओके, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा से आप ये एक पॉइंट तो याद ही रखो कि दे हैव थैलस बॉडी। थैलस बॉडी का मतलब क्या, मतलब देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी ये आपको ऐसे प्लांट है, नॉर्मली प्लांट्स मतलब आपके दिमाग में है कि इसमें रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, पर ये जो है इनमें ऐसा कुछ आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा नहीं। सो बॉडी इज, ऐसे बॉडी को, ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस बॉडी कहा जाता है। यानी क्या, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना। नहीं तो नॉर्मल प्लांट्स हमको रूट, स्टेम, लीफ तो कम से कम होना चाहिए, ये हमको लगता है, पर इनका बॉडी इसमें ऐसा डिफरेंशिएशन भी शो नहीं करता। एंड दे आर मोस्टली अक्वाटिक। याद रखो, कोई भी क्रिएचर पहले, है ना, एवोल्यूशन में स्टार्ट में पहले पानी में, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एम्फीबियंस बनेगा, फिर लैंड पे उतरेगा, है ना। तो दे आर एक्वाटिक। इसका एग्जाम्पल, दे आर कॉमनली कॉल्ड, इनका कॉमन नेम पता है क्या है, एल्गे। दे आर कॉमनली कॉल्ड, थैलोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, कॉमन नेम है समझो। ओके, और यहां पर इसके एग्जाम्पल याद रखो एटलीस्ट। इसके बाद क्या एग्जाम्पल सर, इसमें है स्पाइरोगेरा, एक और याद रखो चारा, नहीं भाई वो भैंस वाला चारा नहीं, पर चारा है, टेक्स्ट बुक में है आपका, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। स्पाइरोगेरा तो भाई एकदम पट्टी से लगती है ना, इसमें ऐसे सेल्स दिखेंगे आपको, तो बहुत बेसिक है। देखो रूट स्टेम प्लांट की तरह तो दिख ही नहीं रहा, एकदम पानी पे ऐसे फ्लोट करता होता है स्पाइरोगेरा, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बेसिक वाला प्लांट, जिसमें जो प्लांट की तरह दिखेगा भी नहीं, रूट स्टेम लीफ तक का उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। थैलोफाइटा, थैलस बॉडी। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे नेचर की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सुधार आया, बिल्कुल उस मोबाइल फोन की तरह। हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले एकदम बेसिक वाला मॉडल आया फोन का,
फिर धीरे धीरे इंसानों ने तरक्की करी और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और फोन जो है एडवांस हाईटेक होते गए। वैसे ही यहाँ पर देखो, अब ये जो प्लांट वेराइटी है थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा और जो ये थैलस बॉडी है अब ये बन जाएगा नॉन थैलस बॉडी। नॉन थैलस का मतलब क्या? अब तुमको रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा, ठीक है। यानी क्या, उन प्लांट बॉडी में रूट स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली प्रेजेंट हो गए, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला मतलब अब इसके बाद वाला जो लेवल है इसमें अभी फिलहाल रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है, पर अभी भी काफी चीजें मिसिंग है ना। तो फिलहाल यहां पर रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है, पर क्या मिसिंग है? जाइलम एंड फ्लोएम मिसिंग है। जाइलम फ्लोएम यानी क्या? यानी प्लांट का सबसे मेन चीज है यार, जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा वेसल्स है उनके अंदर का जो रूट से वाटर मिनरल कैरी करता है ना, ऊपर की तरफ। और फ्लोएम क्या है? जो फूड ग्रीन पार्ट से फूड बनता है, वहां से नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम वेसल, फ्लोएम की ट्यूब। तो ये जाइलम और फ्लोएम ही यहां पर एब्सेंट है नहीं। तो वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं उसको, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। और इन वेराइटी का नाम क्या है? दूसरा डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइटा। कौन कौन आता है सर इसमें? इसमें आता है रिक्सिया, मर्चेंसिया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, दैट इज फ्यूनेरिया, या जिसको कॉमनली मॉस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे मैंने बताया ये एक्वाटिक है थैलोफाइट्स, और ये थोड़े से एडवांस हो गए और ये इनको प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है ना। डैम प्लेसेस में वाटर पे भी लैंड पे भी रह सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब तो पता ही होगा, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहने की एबिलिटी रखते हैं, ब्रायोफाइट्स। ओके, तो देखो एडवांसमेंट हो रहा है, पर कैसे? धीरे धीरे। इनमें खाली मतलब बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की तरह दिखते भी नहीं है, रूट स्टेम लीफ तक का भी डिफरेंशिएशन नहीं है ना। थैलोफाइट्स कॉमनली कॉल्ड एल्गे। और फिर अब थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, नॉन थैलस बॉडी आई, यानी रूट स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स पूरा आने लगा। पर अभी भी इनके अंदर ब्रायोफाइट में क्या मिसिंग है? इनमें जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं है ना। जाइलम फ्लोएम कहाँ रहता है भाई? देखो अगर ये स्टेम है तो स्टेम का जो अंदर का पाइप होता है दैट इज अ फ्लोएम टिश्यू, और ये बाहर का पाइप होता है वो जाइलम टिश्यू है। फ्लोएम फूड कैरी करता है, जाइलम जो है वाटर मिनरल कैरी करता है। ओके, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम और फर्दर जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया नेचर की, है ना। अब इसमें कौन से वाले आ गए? इसमें आ गए ऐसे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सुनाओ, अब अगला जो मैं बनाता हूं यहां पर कौन है? थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। इनमें क्या है? क्या चीज ऐड हो गई? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है। यानी जाइलम फ्लोएम अब ऐड हो गया इस वाले किंगडम में, किंगडम नहीं, इस वाले सब डिवीजन में। ओके, क्या है? टेरिडोफाइटा। ओके, इसके एग्जाम्पल में क्या आता है सर? इसके एग्जाम्पल में कम से कम ये फर्न याद रखो, ठीक है। तो या फिर नेफ्रोलेपिस भी कहते हैं इसको। ओके, तो धीरे धीरे देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहां पर थैलस बॉडी यानी बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम लीफ और एक्वाटिक होते हैं, स्पाइरो वगैरह चारा। फिर एडवांसमेंट आया नॉन थैलस यानी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ, और इसमें भी आया ब्रायोफाइटा, है ना, जो क्या है? एक्वाटिक नहीं है, अब एम्फीबियंस है, लैंड वाटर दोनों पे रहने वाले, है ना। एग्जाम्पल क्या है? मर्चेंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया सब है। अब इसके बाद इसमें और एक चीज मिसिंग क्या है? वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। अगर यहां पर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो क्या यहां पर वैस्कुलर टिश्यू होगी? ऑब्वियसली नॉट, है ना। धीरे धीरे एक एक फीचर ऐड हो रहा है। तो यहां पर क्या क्या ऐड हुआ है इस पॉइंट में
कि ये लोग थोड़ा अब एडवांस है, बिकॉज कम से कम प्लांट की तरह दिखते तो है, रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है ना। इसके बाद क्या ऐड हुआ ब्रायोफाइटा में कि ये वैस्कुलर टिश्यू इनके पास है, जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज जो इनके पास नहीं है, जो आगे ऐड होगी, दैट इज दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस। ये लोग फ्लावर नहीं करते और सीड भी बेयर नहीं करते, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस। ये अभी तक इसके अंदर ये फीचर में यहां तक नहीं आया। इनफैक्ट ये भी नॉन फ्लावरिंग है, ये भी नॉन फ्लावरिंग है, इनमें भी सीड नहीं है। तो ऐसे पूरे कैटेगरी को प्लांट के अंदर के जिनमें फ्लावर्स और सीड ही नहीं है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जिनको नॉर्मली हम कहते हैं वो ही नहीं है, ऐसे कैटेगरी, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं पता है? कि जो ये तीनों जिसमें आएंगे, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस वाले जो भी प्लांट्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आएगा, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। और जो फ्लावरिंग और सीड बेरिंग जो हायर प्लांट्स है ना, तो यहां पर अगर ये फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगला प्लांट कैसे आता है? तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है, एंड दैट इज स्पोर्स। तो यानी ये सब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू या बाय स्पोर्स। बहुत ही बेसिक, सीड जैसा स्ट्रक्चर पर बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पर अब इसके बाद टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया और आ गया फ्लावरिंग और सीड बियरिंग। तो नेक्स्ट आर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। और ऑब्वियसली अगर इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ओवरऑल दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, तो इन कैटेगरी को एक नया नाम मिला, दे आर कॉल्ड फैनेरोगैम्स। फैनेरोगैम्स, फैनेरोगैम्स यानी क्या? फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। क्रिप्टोगैम्स यानी क्या? नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस, ठीक है। अब फैनेरोगैम्स यानी काफी हायर प्लांट्स हो गए, है ना, काफी चीजें यहां पर ऐड हो गई। मतलब अब इनके पास जाइलम फ्लोएम भी है, फ्लावर सीड बियर भी कर रहे हैं, रूट डिफरेंस, रूट स्टेम और लीफ का भी डिफरेंशिएशन आ गया, है ना। अब यहां पर इनमें भी सब डिविजन फर्दर, है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन, यानी कुछ और चीजें हैं जो अभी नहीं है, आगे कुछ पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगी। क्या क्या चीजें ऐड होंगी? देखो, इसमें भी एक है जिनमें नेकेड सीड होता है। नेकेड सीड का मतलब क्या? नॉर्मली कोई भी सीड अगर हम देखते हैं तो काफी टाइम उनके ऊपर एक कवरिंग होता है, जिस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? फ्रूट कहते हैं, है ना। सीड के ऊपर नॉर्मली फ्रूट होता है, या फिर कह सकते हो फ्रूट के अंदर सीड रहता है। तो ये जो है ना, इनमें कहो तो फ्रूट जो है ना वो एब्सेंट होता है। कौन सा कैटेगरी है फैनेरोगैम्स का? देखो, अब ये फ्लावरिंग भी है, सीड बियरिंग भी है, सीड भी आ रहा है, पर सीड के ऊपर फ्रूट गायब है ना। यानी सीड जो है उसमें कोई कपड़ा नहीं है, नेकेड सीड। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो यानी नेकेड, स्पर्म का मतलब यहां पर है सीड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या याद रखो? साइकस, ठीक है। या फिर कॉमन एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आपको पान वाले के पास जो सुपारी मिलेगी या जो कसैली मिलेगी, दैट सुपारी, वो भी समझो वही कैटेगरी में आता है कि सीड तो है पर उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता, ठीक है। सो नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन बहुत चीजें ऐड हो गई, ये बात याद रहे। दे आर फ्लावरिंग, सीड बियरिंग, फैनेरोगैम में आ रहा है, वैस्कुलर टिश्यू है, सारी चीजें यहां पर फीचर्स ऐड हो गए हैं, पर सिर्फ ये कि भाई फ्रूट नहीं है, ओके। अब जो दूसरा है जिनमें फ्रूट भी प्रेजेंट होगा, या कहो तो सीड कवर्ड विथ फ्रूट, इनको क्या कहते हैं सर? जैसे ये जिम्नोस्पर्म है, इनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, है ना। सीड कवर्ड विथ फ्रूट,
एंजियो यानी कवर्ड, स्पर्म यानी सीड, कवर्ड सीड है इनके पास, ठीक है। यानी काफी हायर प्लांट्स, मतलब जो हम जिसको जानते हैं, है ना, अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, जो भी आप कह दो वो सब इसमें आ जाएगा, इवन मैंगो एंड ऑल। तो अब ये जो एंजियोस्पर्म है इनका भी फर्दर डिवीजन है और वो लास्ट लेवल है, मतलब वो एकदम आखिरी लेवल हो जाएगा कि वो क्या है। देख लो यहाँ पर एंजियोस्पर्म का फर्दर डिवीजन देख लेते हैं, ये चीज समझ लेना, ठीक है। चलो, मतलब आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लोगे ना, बहुत आसान हो जाता है ये। आपको ऐसा नहीं कि चैप्टर को भाई एक एक चीज पॉइंट लेके बस पढ़ते रहना है। क्लासिफिकेशन कर लो और एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ लो, एग्जाम्पल्स याद कर लो, और क्या चाहिए आपको। ओके, तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, जो एकदम लास्ट लेवल पे आ रहा है, एंजियोस्पर्म, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है एज मोनोकॉट एंड डाइकॉट, या कहो तो मोनोकॉटिलिडोनियस प्लांट और डाइकॉटिलिडोनियस प्लांट। भाई इतना टफ नहीं बोलो, मोनोकॉट और डाइकॉट, सिंपल है। मोनोकॉट का मतलब क्या, अब देखो सीड भी आ गई, सीड के ऊपर फ्रूट की भी कवरिंग एंड ऑल, पर इनका सीड जो है ना वो सिंगल होता है, या सीड मेड ऑफ सिंगल कॉटिलिडॉन। देयर सीड इज मेड ऑफ सिंगल कॉटिलिडॉन। अब ये कॉटिलिडॉन क्या होता है सर, एग्जाम्पल दूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। डाई यानी क्या होता है, टू, यानी देयर सीड इज मेड ऑफ टू कॉटिलिडॉन। अब जैसे आपको ग्राउंडनट पता है ना, या चना पता है, तो इनका जो ग्राउंडनट हो या फिर चना हो, उनका सीड को हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, दो पार्ट्स, दो हाफ्स में होता है वो, है ना। तो जब वो जमेगा तो उसका दो फ्लैप्स ऐसा खुल जाएगा, है ना। तो यानी दो कॉटिलिडॉन्स है, ऐसे दो टुकड़े हैं उसके अंदर ऑलरेडी, तो उसको दो कॉटिलिडॉन, डाइकॉट बोलते हैं। जब मोनोकॉट मतलब एक सिंगल कॉटिलिडॉन रहेगा, उनका सीड जो है सिंगल, मतलब दो पार्ट्स में हो ही नहीं सकता, मतलब वो होता ही नहीं डेवलप ऐसे। जैसे राइस हो गया इसके एग्जाम्पल में, सिंपल है, एग्जाम्पल याद रखो, राइस, क्या राइस को दो पार्ट्स में देखते हैं जैसे चना या शेंगदाना होता है, नहीं होता, है ना। इसके एग्जाम्पल में याद रखो, बहुत सारे हैं यार, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, है ना, बहुत सारे हो गए इसमें। तो मैंगो कैसे सर, मैंगो भी तो एक सिंगल होता है। मैंगो का जो आप जिसको सीड कहोगे, उसका कार्प को निकालो तो अंदर वो दो कॉटिलिडॉन में हो सकता है। अब एक बहुत आसान तरीका, इनको डिफरेंस भी कर देता हूं, जिससे आप प्लांट को देख के, सीड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लांट को देख के बता सकते हो कि भाई ये मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। तो यहाँ पर इनके पत्तों को देख के पहचान सकते हैं। अब इनके जो पत्ते होते हैं मोनोकॉट के ना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रेट टाइप के, उनके अंदर वेन्स रहते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एक मेन रिब होगी, वेन, और इस वेन में से भी ऐसे फर्दर डिविजन्स निकले होंगे, और यहां से उसमें से भी डिविजन्स निकले होंगे, ठीक है। नाउ ये वाला ऐसे वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन यानी इसके अंदर का जो वेन्स है पत्तों के अंदर दिखता है, सो दिस इज पैरेलल वेनेशन, यानी देयर लीव्स हैव, मोनोकॉट के लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन एंड देयर लीव्स, डाइकॉट के लीव्स, इसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो इनके पास होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन, देख सकते हो, यानी पत्ते जिसके इस टाइप के होंगे वो सब डाइकॉट है, जिसके इस टाइप के होंगे वो सब मोनोकॉट है। यानी जितने ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं, राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, वो सब किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। पत्ते को ले लो, सीधा फाड़ो, सीधे फट जाएंगे, वेनेशन पैरेलल है। और बाकी जो आपको ऐसे वाले पत्ते दिखते हैं वो सब डाइकॉट हो गए, ठीक है। सबके सीड हम उतना बड़े नहीं होते कि हम मोनो डाई में समझ पाए, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंस है इनके रूट सिस्टम में। दे हैव फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और अपने बचपन में पढ़ा होगा दूसरा होता है टैप रूट। इनका होता है टैप रूट सिस्टम। क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, मान लो ये पेड़ है इनका, मोनोकॉट का, तो ऐसे रूट्स होते हैं इनके, सारे एक बराबर। और टैप रूट क्या है, जैसे इनका पत्ता है वैसे ही टैप रूट सिस्टम होता है भाई। मान लो ये पेड़ है, इसमें एक मेन रूट रहेगा,
फिर उसका मैनेजर रहेगा, फिर उस मैनेजर से भी निकले हुए और सब मैनेजर्स होंगे, फिर उनके भी रूट हेयर्स होंगे। तो यानी ये इस तरह का इनका सिस्टम होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। इनका पैरेलल वेनेशन, फाइब्रोस रूट सिस्टम, इनका रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हमने कर लिया प्लांट किंगडम। बहुत सिंपल तरीके से भाई, कोई टेंशन नहीं था। पूरे प्लांट को दो कैटेगरी में बांट दो, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी नॉन फ्लावरिंग सीडलेस, फेनोरोगैम्स यानी क्या? फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। ओके, और उसका सब डिविजन याद